बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक नया टर्म हमारे पास दिया गया है। इसको हमने डिफाइन करना है, सीखना है और समझना है। आसान अल्फाज का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, आसान एग्जाम्पल से इसको सीखेंगे, फिर आगे जाके इसको हमने डिफाइन कर लेना है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में इसकी एक पिक्चर बन जाए। हमारे पास वर्ड क्या है? क्लासिफिकेशन। इसको सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया में हमारे पास जानदारों की कितनी किस्में हैं, कितने काइंड्स हैं? 10 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं, ठीक है? तो 10 मिलियन हमारे पास जानदारों की किस्में हैं, तादाद नहीं, किस्में, काइंड्स। तो उसमें से 1.5 हमारे पास एनिमल्स, अभी तक 1.5 मिलियन एनिमल्स अभी तक हमारे पास दरियाफ्त हुए हैं और 0.5 हमारे पास प्लांट्स की किस्में दरियाफ्त। टोटल हमारे पास 2 मिलियन 20 लाख जानदार बनते हैं। अब ये जो जानदार है ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में है, मुख्तलिफ शक्ल में है, मुख्तलिफ साइज में है, मुख्तलिफ कलर में है, ठीक है? अब हर एक की अलग अलग जाके कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर सीखना और समझना साइंटिस्ट के लिए भी मुश्किल था और आम इंसानों के लिए भी मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई क्यों ना इन जानदारों को हम ग्रुप्स में लाकर रख दें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, उनके खसूसियात की बुनियाद पर हम जानदारों को लाके ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर मैं 3 ग्रुप्स बना लेता हूँ। पहले ग्रुप में साइंटिस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपके समझाने के लिए है, ठीक है, ताकि आपको आसान तरीके से समझ आ सके। पहले ग्रुप में हमने ऐसे तमाम जानदार रखे जिनके 4 लेग्स है, ठीक है। अगले ग्रुप में हमने ऐसे जानदार रखे जिनके हमारे पास क्या है? विंग्स है, पर होते हैं। अगले ग्रुप में हमने ऐसे जानदार रखे जिनके 2 लेग्स होते हैं। अगले ग्रुप में हमने ऐसे जानदार रखे जो कि मीट, गोश्त खाते हैं, ठीक है। इस तरह हमने क्या किया? जानदारों को लाकर उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, उनके खसूसियात के हिसाब से हमने अलग अलग ग्रुप में रख दिया। इसे क्या कहते हैं? इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। जानदारों को उठा के उनके खसूसियात के मुताबिक अलग अलग ग्रुप में रखना, इसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आपके स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं। आपके स्कूल में 1 से लेकर 10 क्लास तक बच्चे अलग होते हैं, अलग अलग क्लासेस बने होते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अप टू सो ऑन क्लास 10 तक होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को अलग अलग रखा हुआ है उनके एज के मुताबिक, उनके सब्जेक्ट्स के मुताबिक और उनके अकल के मुताबिक। अब 1 क्लास का बच्चा 10 क्लास के सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो इसीलिए आपके स्कूल में आपके क्लासेस क्लासिफिकेशन हुई है, बच्चों को अलग अलग रखा गया है उनके उम्र के मुताबिक, उनके सोच के मुताबिक, उनके सब्जेक्ट के मुताबिक। इसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्कूल से ये क्लासेस हम ख़त्म कर दें, तमाम बच्चों को इकट्ठा बिठा दें, अब टीचर परेशान होगा मैं किन बच्चों को कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ, या 10th क्लास को मैं ABC पढ़ा दूँ या 1 क्लास को मैं बायोलॉजी बिठा दूँ। अगर तमाम बच्चे एक ही साथ रहेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल होगा और जो टीचर है उनको भी पढ़ाने के लिए मुश्किल होगा। तो इस वजह से स्कूल में क्लासेस रखे गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी आसानी रहे। स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं अपनी क्लास में जिनकी एज बराबर हो, जिनका माइंड जो है वो उसी के मुताबिक हो, अपने सब्जेक्ट्स के मुताबिक, ठीक है। तो इस वजह से क्लासेस बनाए जाते हैं ताकि आसानी रहे, एक हजूम इकट्ठा ना रहे। तो सेम इसी तरह जानदारों को भी हमने क्या किया है? ग्रुप्स में रखा हुआ है ताकि हमारे लिए आसानी हो और साइंटिस्ट के लिए भी आसानी हो। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बन गई कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। अब यहां पर हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। जो जानदार, ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जानदारों को हम अरेंजमेंट जो करते हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में, जानदारों को जो हम मुख्तलिफ ग्रुपों में रखते हैं ड्यू टू सिमिलैरिटीज, यकसानियत, जो एक जैसे हो,
इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये इसका हमने क्या कर दिया, डेफिनेशन लिख दिया। जानदारों को जो हम ग्रुप में रखते हैं, उस तरतीब को, उस अरेंजमेंट को ड्यू टू किस वजह से हम उनको तरतीब देते हैं, किस बुनियाद पर देते हैं, सिमिलरिटीज, वो एक जैसे होते हैं। जिस तरह हमने ग्रुप्स बनाए थे, गोश्तखोर जानवरों को एक साथ रखा, दूध पीने वाले जानवरों को एक साथ रखा, चार टांगों वाले जानवरों को एक ग्रुप में रखा, जो पर होते हैं जिनके, उनको एक ग्रुप में रखा। ये क्या है, सिमिलरिटीज है। तो जानदारों को हमने उठा के उनके खसूसियात के मुताबिक, करेक्टर्स के मुताबिक, सिमिलरिटीज के मुताबिक अगर हम किसी ग्रुप में रखें तो इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन हम किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर करते हैं, यहां तक आपका जो डेफिनेशन है वो पूरा हो गया। अगर आप ये सिर्फ लिख लिया, वेल एंड गुड, आपका जो टारगेट है वो मुकम्मल हो गया, आपने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए, अगर आप इसको ऐड करना चाहे अपने आंसर में, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम जानदारों को किन किन बुनियाद पर, कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिनको एक ग्रुप में रखा जाता है। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। ये जो जानदार होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो जानदार होते हैं, उनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो रखते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, वो किन बुनियादों पर होता है, वो किन कैरेक्टर्स पर होता है, जैसे कि हैबिटेट, उनकी रिहाइश, वो किस तरह रहते हैं। देखिए, कुछ जानदार जो होते हैं ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ आसमान में रहते हैं, कुछ जो मछलियाँ होती हैं पानी में रहती हैं। मोड ऑफ लाइफ, इसी तरह उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे होता है। कुछ जानवरों की जिंदगी 24 घंटे होती है, जैसे कि मच्छर या मक्खी होती हैं। कुछ जानवरों की उम्र आपके 20 से लेकर 70 ईयर्स या उससे भी ज्यादा होती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाते क्या हैं। सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर, उनके जो स्ट्रक्चर होता है उनमें सिमिलरिटीज देखी जाती हैं, फिर एक ग्रुप में रखा जाता है। जैसे कि हमने टाइगर, लॉयन, लेपर्ड देखे, अब इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, इनको हमने एक ग्रुप में रखा। सेम इसी तरह और जो जानवर होंगे जिनके स्ट्रक्चर सेम होंगे, उनको एक ग्रुप में रखेंगे। सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने के अमल को। अब इंसान का बच्चे पैदा करने का अमल और बर्ड्स का, हैन का बच्चे पैदा करने का अमल, दोनों में फ़र्क है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह मुख्तलिफ जानदारों के रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने का अमल मुख्तलिफ होता है। उसी के बुनियाद पर हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं। अब जो जानदारों को उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसको हमने आसान अल्फाज में समझा, एग्जाम्पल से भी समझा। होप आपको ये बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ गया होगा।